हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइट्रेशन कैलकुलेशंस फॉर क्लास +2। ये जो भी हमने कैलकुलेशंस करनी है ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट करनी है। जो लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद आपने ये कैलकुलेशंस करनी है। पहले आपको ये थ्योरी पार्ट आनी चाहिए, तभी आपको जो किसी भी तरह की वाइवा में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। ये जो टाइट्रेशन है इसकी कैलकुलेशंस होंगी रिडॉक्स कैलकुलेशन, आपने याद रखना है। रिडॉक्स कैलकुलेशन होंगी टाइट्रेशन की। अगर आपको वाइवा में पूछते हैं तो आप क्या आंसर करेंगे? दीज कैलकुलेशंस आर रिडॉक्स कैलकुलेशंस। तो इट मीन अगर रिडॉक्स की कैलकुलेशंस हैं तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये और एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स है +2 के लिए उसमें पोटाशियम पर मैंगनेट होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनमें से हमारे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो आप देखेंगे। एक हमारे पास है जी ऑक्सैलिक एसिड और दूसरा है मोहर सॉल्ट। ऑक्सैलिक एसिड एंड मोहर सॉल्ट। हमने कल वाले एक्सपेरिमेंट में KMnO4 के साथ ऑक्सैलिक एसिड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो कर लिया हुआ है। पहले हम इनके फार्मूलाज देखेंगे और मॉलिक्यूलर मासेस। ये पोटाशियम परमैंगनेट है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 158 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला इज दिस। अब ये वाला यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ये देखिए 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा 126 ग्राम पर मोल। अब आएंगे मोहर सॉल्ट में। मोहर सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला पहले देखिए। मोहर सॉल्ट इज एक डबल सॉल्ट और इसका फार्मूला फेरस सल्फेट। मैं ये इंटेंशनली ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये डबल सॉल्ट है। ये देखिए, और इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टल पार्ट होगा ये वाला। अब कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। ये जो मोहर सॉल्ट है इसका कलर है, ये भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए याद रखना है, पेल ग्रीन कलर का। ये पेल ग्रीन कलर है, किसके कारण? इसमें होंगे फेरस आयन। याद रखिए, यही पूछते हैं कि फेरस के कारण कौन सा कलर आता है मोहर सॉल्ट का। तो ये डबल सॉल्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। ये हमने देख लिया कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल +2 में रिक्वायर्ड है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर मास इसका 392 ग्राम पर मोल। ये आपने एक ये याद रखना है। दूसरा मॉलिक्यूलर मास ऑक्सैलिक एसिड का, तीसरा आपने मोहर सॉल्ट का दिमाग में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे आएंगे इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अब हम कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो कैलकुलेशंस में आज हम करने वाले हैं KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट। कल हमने क्या किया? KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट किस तरह से करेंगे। कुछ चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। जब कभी भी आपने मोहर सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए। बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन +1 में आपने किया होगा बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन की, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, जब कभी भी KMnO4 हम लेंगे इधर, तो उसमें 1 टेस्ट ट्यूब जो डालनी है, 1 टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है डाइल्यूट फॉर्म में। वो क्या करेगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? ये MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। अब इसको बैलेंस करेंगे। देखिए कैसे बैलेंस करना है। +1 का आपको अगर याद हो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4। तो क्या करेंगे, इसको हम वाटर के साथ बैलेंस करते हैं इसकी हेल्प से। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या हो गया? 8 हाइड्रोजन्स हो गए।
8H पॉजिटिव। अब 8 पॉजिटिव -1 तो इधर कितने आ गए हमारे पास 7, इस साइड क्या हो गया 7 पॉजिटिव, इस साइड 2, तो ये क्या आ गया इस साइड 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव इधर आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस किस तरह से करना है। यहाँ पे 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब है रिडक्शन हुई। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसको लेंगे 1। आपको पता होना चाहिए +1 में हमने किया हुआ है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम आएंगे मोहर सॉल्ट में। यही बैकबोन है जी, ये वाली बैलेंस्ड इक्वेशन। ये ऑक्सीडाइज होके 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन 5, इट मीन्स इसको सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 आ गया तो अब इसको हम क्या कर देंगे, ये देखिए ये कट हो गया। अब क्या आएगा 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, यही बैकबोन है, याद रखना है आपने, प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्रोड्यूसेस Mn प्लस 4 वाटर प्लस 5 फेरिक। हमारा देखिए मेन फोकस कहाँ पे है, ये भी आपने याद रखना है। हमारा मेन फोकस है फेरस आयन पे, इसके ऊपर, ये याद रखना है आपने, क्योंकि हमारा जो ये फेरस आयन का है इसके मोल्स के ऊपर ही सारा कॉन्सेप्ट टिका हुआ। देखिए यहाँ पे अब फोकस करिए, ये आ गई हमारी नेट इक्वेशन। ये हमारी नेट इक्वेशन है ओवरऑल, जो हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए इस जगह पे ये इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ KMnO4, और यहाँ पे 5 मोल्स किसके, ऑफ मोहर सॉल्ट। इसको हमने क्या लेना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोहर सॉल्ट को। बस यही जो ये वाला पोर्शन आपके पास आ गया, यही कैलकुलेशन की बैकबोन है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से शुरू करेंगे। देखिए अब होगा क्या, देखिए मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट के मोल्स, देखिए ये जो मोहर सॉल्ट के मोल्स है ये 5 गुना है, किससे 5 टाइम्स, किससे मोल, मोल्स ऑफ KMnO4। ये KMnO4 के मोल से 5 गुना यहाँ पे क्या है जी, मोहर सॉल्ट के मोल्स, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखें ये मोल्स मोहर सॉल्ट, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम, किसका, ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब देखिए अगर मैं बात करूं मोल्स निकालने हो किसी भी सोल्यूट के, तो वो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होंगे। इट मींस अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, तो ये किसके इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, ये होंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, किसका, मोहर सॉल्ट का, ठीक है जी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर हुआ। अब देखिए अगर हम यहाँ पे और लिखें, अगर मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ KMnO4 ओवर मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, तो क्या आ जाएगा, KMnO4 के मोल्स कितने हैं, यहाँ पे 1, और मोहर सॉल्ट के मोल्स कितने हैं हमारे पास, मोहर सॉल्ट के मोल्स कितने हैं 5। कल मैंने आपको कल वाली वीडियो में, ऑल्दो मैं लिंक डाल दूंगा या एंड स्क्रीन में आपको वो वाला एक्सपेरिमेंट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये मैंने लिखा था स्पेशली 1/5, अगर आपको याद हो तो ये मैंने कल 1/5 लिखा था स्पेशली। अब 1/5 है तो ये देखिएगा हम किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम अब ऐसे लिखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट, 1 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट। ये आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखें। देखिए अब क्या होगा, 5 मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1 मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट
इंटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन है, इससे आपका क्या आ जाएगा, हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने लगा हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन अगर आता है, आपको क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ of KMnO4 by titrating यहाँ पे titrating it with m/20, मैंने आपको बोला था ये एम है, इसमें देखिए ये मोलैरिटी गिवन है, m/20 मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी गिवन है। फाइन। अब देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप इस तरह से हमारे पास कोई स्टेटमेंट आ जाएगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन करते हैं जी वाइवा में कि क्यों KMnO4 को ही बार बार मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाता है। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, देखिएगा। जो KMnO4 है, पॉइंट्स याद रखने हैं आपने जो मैं कह रहा हूँ। इट इज़ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है, दैट इज इट्स मोलैरिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ, इसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कभी भी फिक्स नहीं रहेगी, नेवर फिक्स्ड, इट ऑलवेज टेंड्स टू वेरी, इट ऑलवेज टेंड्स टू वेरी, ये हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, कभी इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बोलते। जब कभी भी लैब में आपको बोलें कि m/20 सॉल्यूशन KMnO4 का बना है, तो ये कभी स्टैंडर्ड रहता नहीं, ये अपनी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ विद टाइम बदलता रहता है, क्योंकि बड़ी जल्दी ये क्या स्ट्रेंथ में और मोलैरिटी में वेरिएशन शो कर देता है। फाइन, कभी भी इसको सेकेंड आपने स्टैंडर्ड नहीं बोलना, सेकेंडरी स्टैंडर्ड ही बोलना है। एनीवेज, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ब्यूरेट जो होगी, ब्यूरेट में क्या लेना है आपने, KMnO4, ठीक है। ये एक पर्पल कलर का लिक्विड है, पर्पल कलर, इसका सॉल्यूशन बनाते होते तो ये एक तरह से सॉलिड क्रिस्टल्स ही हैं, ठीक है जी। लैब में आप देख सकते हो KMnO4 के एक पर्पल कलर के सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में, जो टाइट्रेशन फ्लास्क है जिसको जनरली हम कॉनिकल फ्लास्क की कहते हैं, ये दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। फाइन, इसमें आपने क्या लेना है, 10 मिलीलीटर ऑफ मोहर सॉल्ट, 10 मिलीलीटर बाय द यूज ऑफ पिपेट, बाय यूजिंग 10 मिलीलीटर पिपेट, 10 मिलीलीटर की पिपेट होगी। मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से हमारे पास ट्यूब है, यहाँ पे इधर एक 10 ml का ये मार्क लगा होगा। फाइन, और साथ में क्या आपने ऐड करना है, इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ किसकी, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये पता लग गया ये ब्यूरेट में लेना है, ये टाइट्रेशन में लेना है, हमने ऊपर से जब ड्रॉप्स डालने हैं। डोंट यूज एनी इंडिकेटर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडिकेटर क्यों नहीं, क्योंकि KMnO4 इटसेल्फ ये क्या है, ये खुद इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा। पता लग गया, ये सेल्फ इंडिकेटर है। क्लियर है जी। अब देखिएगा किस तरह से फर्दर मूव करेंगे हम। आपने ये वाली इक्वेशन दिमाग में रखनी है बस। ये देखो, मैं एक बार दोबारा लिख भी देता हूँ, ठीक है जी। हमें जो ब्यूरेट है वो देगी वॉल्यूम, किसका, जो ब्यूरेट है उसमें क्या डला हुआ है, ब्यूरेट के अंदर डला हुआ है
ब्यूरेट विल गिव वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, KMnO4 का ये वॉल्यूम दे देगी। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, देखिए ये दोबारा मैं लिखने लगा हूँ, 5 मोलैरिटी ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1 मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है जी, अब समझिएगा, ये हमें उन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट करो, देखा ना आपने क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बता दिया इसका वॉल्यूम क्या दे देगी, ब्यूरेट। ब्यूरेट कैसे देगी, कल के एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो होगी कौन सी, टू एग्जैक्टली सेम रीडिंग्स जो होंगी वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स होंगी जो इसका वॉल्यूम दे देंगी। उसके बाद हमारे पास मोलैरिटी, ये किस में होगी, स्टेटमेंट में। आप देख लीजिए ये स्टेटमेंट में है, ये देखो मोलैरिटी स्टेटमेंट में गिवन होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 10 मिलीलीटर कैसे लेना है, पिपेट के साथ वॉल्यूम ले लेंगे। ये हमारे पास जनरली कौन सा होगा, 10 मिलीलीटर का। ठीक है, अब ये सारे पैरामीटर स्टूडेंट्स आ गए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन कैलकुलेट या वी कैन प्रेडिक्ट मोलैरिटी ऑफ KMnO4। हम इससे KMnO4 की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इन जनरल केसेस कई बार क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये तो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखिए, जब मोलैरिटी आएगी नेवर राउंड ऑफ द वैल्यू, कभी भी वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी जो निकलेगी उसको कभी राउंड ऑफ नहीं करना। ठीक है जी, उसके बाद कई बार ये होता है कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो होगी, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो भी होगी वो या तो 8 से ऊपर होगी, अबव 8, और लेस देन 12, ये चीज़ें 12 या लेस देन 12। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। कई बार मैंने देखा, एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 12.5 के जनरली नीचे ही रहती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है जी, KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट करना है। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, ये चीज़ें बड़ी याद रखने वाली हैं। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पूछेंगे, चाहे जो भी हो जाए, ये हमेशा वाइवा में आएगा ही आएगा। 392 ग्राम पर मोल, ये पूछेंगे ही आपको। दिस इज़ डबल सॉल्ट, आपको याद होगा डबल सॉल्ट क्या होगा, जो वाटर में डालने से अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं रखता, एग्जिस्टेंस अपना ख़त्म कर देता है, उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन में आपने देखा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो अपना एग्जिस्टेंस कायम रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इधर तक कि हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपको आने चाहिए। एक हमने किया KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा हमने किया KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह से आने चाहिए और रिडॉक्स टाइट्रेशन भी आनी चाहिए। थैंक यू।